फौजी अदालतों ने सानह 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। अली शान को 10 साल, दाऊद खान को 10 साल, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। ज़ियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलाल को 2 साल और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत, उमर फारूक को 10 साल बामुशक्कत की सजा। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल कैद बामुशक्कत, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत, चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम को 2 साल कैद बामुशक्कत, अदनान अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत, जबकि ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को भी 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। 9 मई के मुजरिमान का एतराफ़ जुर्म, मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। सियासी रहनुमाओं के वर्गलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। जिना हाउस में मुलव्वस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम अली शान ने कहा, मैंने जिना हाउस में जाकर तोड़ फोड़ की। मुजरिम दाऊद खान ने एतराफ़ किया, तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फ़ौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोस बनाई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर का बयान। मुजरिम मोहम्मद आशिक खान ने कहा, हमें PTI क़यादत की जानिब से जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाया गया। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बात की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR कहा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग-मील है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सदाएं तंबीह है कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाए। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे नासर के हवाले से वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनाती के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। इजलास में आईनी बेंच के जजेस की तौसी का मामला भी ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था।
जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों और जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। खत का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। 26वीं तरमीम से मुतल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूं। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज जाइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के आकाश होने चाहिए। खत का मतन। बुशरा बीबी की 32 मुकदमा ने अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में ATC रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अटक, रावलपिंडी और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की। बानी की अहलिया के खिलाफ मुकदमात की कुल तादाद 32 है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बानी ने मुज़ाकरात कमेटी बनाई ताकि कोई ये ना कहे मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को अडयाला में बानी से मुलाकात तक रसाई नहीं दी। जो लोग अडयाला गए थे उनके केसेस लगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उमर अयूब के खिलाफ 5 मुकदमात में दरखास्त से जमानतों पर समाअत। अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में उमर अयूब की अबूरी दरखास्त से जमानत कन्फर्म कर दी। कोटा सिस्टम इंतजामी नहीं लासानी बुनियादों पर लगाया गया। हमने किसी के खिलाफ बात नहीं की। कराची में तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। MQM मिलाने का मकसद सबका हक तस्लीम करना था। गवर्नर सिंह ने 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे मनाने का फैसला किया है। कन्वीनर MQM खादिम मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हकीकत को मानने और दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। कराची शहर पाकिस्तान की सकाफत का मस्कन है। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वजीर दाखिला ने कुरम में पायदार अमन के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम मसला बहुत हसास मामला है, किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए।